आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। आईसीसी को इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी पूरी आईसीसी चला रही है। क्या हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहेंगे? और आपको दुनिया फिर इसीलिए सीरियस भी नहीं लेती ना। अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। तो क्या आईसीसी को ये फिक्र नहीं होगी? तो वो सबसे ज्यादा जो गेट मनी उसको मिलती है वो इंडिया पाकिस्तान और मैच से मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट वहां से मिलते हैं, तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकेंगे? और दूसरा मुझे बताएं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हमें कैसे दी है? आईसीसी को नहीं पता इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, इंडिया नहीं आ रहा, तो क्यों दी है? ये इसलिए दी है कि एंड जब टाइम आएगा तो इसी तरह एशिया कप की तरह वो कहीं और करवा लेंगे, क्योंकि हम इस बात पे मान जाते हैं, हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। देखिए, जब कोई कौमें अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। 2022 में जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह मैच हराए ना, उसका तो कोई लेवल बदल हो ही नहीं सकता। इंडिया यकीनी तौर पर हमसे बैकफुट पे, और इंशाअल्लाह ताला 2010 में जाके हमने वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल खेला था और इंडिया के घर पे जाके हम हराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2023 के लिए पीसीबी और बीसीसीआई में भिड़ंत लगातार जारी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही में 2 फरवरी को बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वह एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान में भारतीय टीम को नहीं भेजेगा। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गया है। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बता दें कि कुछ समय पहले भी बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया था कि वह एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा था कि वह आने वाले 2023 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को भारत नहीं भेजेगा। हालांकि पीसीबी के दावे पूरी तरह से खोखले नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने एशिया कप 2023 के इस इंसिडेंट को लेकर क्या कहा है। कप के हवाले से आप काफ़ी सुन रहे होंगे। सेठी साहब अभी बहरीन से होकर आए हैं और उसमें इंडिया पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है बीसीसीआई का एक सर्टन स्टैंस है। पाकिस्तान आके उन्हें सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलनी है, बाकी चीज़ें खेलने को वो तैयार होते हैं, लेकिन क्रिकेट यहाँ पे आके नहीं खेलनी होती। अब ये सजेशन आया है कि जी दुबई में ले जाया जाए, टूर्नामेंट को कतर ले जाया गया है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लाला, इस पूरी चीज़ को ज़ाहिर बदकिस्मत तो ये है। अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो लाला, आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब कोई कौमें अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना? तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। आई हैव नो आइडिया कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते एंड देन हम वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन देखिए स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना। स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए, लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। लाला बाब, ये तो आईसीसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें, या फिर जब 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। एशिया कप यानी एसीसी एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है, उसका आईसीसी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो एशिया कप में अब यही हो रहा है कि शायद स्प्लिट मैचेस हो, जो इंडिया के मैचेस हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। अभी तक ये बात हो रही है, बट आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जब हमने अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं बढ़ाई तो हम कैसे जो है किसी से कह सकते हैं, और जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो आंखें दिखा रहा है। सो आपको लगता है कि हम जज्बाती होके हेड ऑन हो जाएं या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होके सोचना पड़ेगा? देखिए सवेर, आपने अभी खुद कहा कि आईसीसी का है, तो आईसीसी कल पीसीबी को कहेगी कि भाई ये तो आईसीसी का इवेंट, कोई एशिया का तो नहीं है। अगर आपने निकलना है तो फिर एसीसी से निकल जाओ ना, ये तो आईसीसी का है ना। तो आईसीसी से तो मनवाएगा, कहेगा। अगर नहीं पीसीबी रिस्पांस देगा
तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की तरफ से भी आएगा ना फिर। अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते, और अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो जो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है जो जिसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, वो फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डायरेक्ट उस टीम्स में आ जाएगा। सवेरा देखें, हमारे पास इस मुल्क में क्रिकेट ही है सब कुछ, और जज्बाती होके तो मैं भी कह दूंगा कि यार जाने की जरूरत नहीं है, और ये वो नहीं आते हम भी नहीं जाएंगे, ये वो ये फैसले जो है ना, ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकॉनमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसले ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ द डे आपका जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह, लेकिन दुनिया आपको कुछ नजर से देखती है, इन सारी चीजों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें अपने जो है ना वो जरा जो अपने इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है एक हैलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज़ ज़ाहिर है पाकिस्तान को आई थिंक इवेंचुअली वी विल हैव टू come to terms with what unfortunately India। हमारी हुकूमत यकीनी तौर पर पॉजिटिव है और क्रिकेट और सियासत को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईसीसी को इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी पूरी आईसीसी चला रही है। ये तो देखिए बात ये है कि बोर्ड को इस पे सोचना पड़ेगा ना कि क्या हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहेंगे, और आपको दुनिया फिर इसीलिए सीरियस भी नहीं लेती। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हमें कैसे दी है? आईसीसी को नहीं पता इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, इंडिया नहीं आ रहा तो क्यों दी है? ये इसलिए दी है कि एंड जब टाइम आएगा तो इसी तरह एशिया कप की तरह वो कहीं और करवा लेंगे, क्योंकि हम इस बात पे मान जाते हैं, हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि बीसीसीआई भारतीय टीम को पाकिस्तान के लिए एशिया कप 2023 के लिए नहीं भेजने वाला है। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बता दें कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत नहीं आएगा तो उसे $30 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ेगा। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा कि भारत हमेशा से अपनी मनमानी करता आया है, यहाँ तक कि बीसीसीआई को आईसीसी भी आंखें नहीं दिखा सकता है। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बताते चले कि शाहिद आफरीदी ने कहा कि पहले हमें खुद के पैरों में खड़े होने चाहिए, इसके बाद हमें दूसरों को आंख दिखानी चाहिए। इसके साथ साथ शाहिद आफरीदी ने यह भी कहा कि बीसीसीआई के सामने ना तो पीसीबी की और ना ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या दुनिया के किसी भी बोर्ड की नहीं चल सकती है, क्योंकि बीसीसीआई जितना रेवेन्यू देता है उतना रेवेन्यू दुनिया का कोई बोर्ड ना तो दे सकता है और ना ही देता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से बीसीसीआई ने क्रिकेट में अपनी बादशाहत को वापस से दिखा दिया है। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बताते चले कि एशिया कप टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, ना कि आईसीसी का है। यही रीजन है कि पाकिस्तान आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को बॉयकॉट नहीं कर सकता है। अगर वह बॉयकॉट करता भी है तो उसे लंबी फाइन देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।